कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में आप सोचते पर जानने की ज़रूरत नहीं समझते। जैसे कि गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल होता है हॉर्स पावर। गाड़ियों के इंजन को मापने के लिए हॉर्स पावर का इस्तेमाल क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? इसे हॉर्स पावर से ही क्यों मापा जाता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हॉर्स पावर क्यों यूज़ होता है उसके लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असल में घोड़े में कितनी ताकत होती है जो उसकी तुलना इंजन की ताकत से होती है? आखिर एक घोड़े के अंदर कितना हॉर्स पावर होता है और शक्ति के इस इकाई पर वह किस स्केल पर खड़ा होता है? स्टीम इंजन का आविष्कार करने वाले जेम्स वाट ने विज्ञान के नजरिए से एक शब्द का भी आविष्कार किया जिसे हॉर्स पावर कहते हैं। इस शब्द के जरिए उन्होंने भाप के इंजन के उत्पादन की तुलना काम करने वाले घोड़ों की शक्ति से की थी। उनके नए डिजाइन का स्टीम इंजन कम ईंधन का इस्तेमाल करता था, लेकिन लोग पारंपरिक घोड़ा गाड़ी से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में उन्होंने हॉर्स पावर का मानक तय किया। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें घोड़े को रस्सी से बांधा और फिर पुल्ली के जरिए उसे वजन से बांधा गया। घोड़े ने जब 1 सेकंड में वजन को 1 फीट उठा दिया तो मानक तय करने की राह मिल गई। उन्होंने कैलकुलेशन से तय किया कि एक हॉर्स पावर 550 पाउंड वजन 1 फीट 1 सेकंड में उठाए जाने की क्षमता है। सीधे भाषा में 1 मिनट में 1 फीट तक 33,000 पाउंड को उठाने की क्षमता कहलाई एक हॉर्स पावर, जो 746 वाट के बराबर माना जाता है। जेम्स वाट्स के मुताबिक एक हॉर्स पावर शक्ति की वो क्वांटिटी है जो एक घोड़े एक लंबे अवधि के लिए बनाए रख सकते हैं। ये आकलन कहता है कि एक घोड़े के अंदर 14.9 हॉर्स पावर की शक्ति होती है। गाड़ियों में हॉर्स पावर का मतलब है कि इंजन कितनी शक्ति पैदा कर रहा है। छोटी कारें 120 हॉर्स पावर तक शक्ति पैदा करती है, जबकि बड़ी कार या ट्रक 200 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा भी ताकत पैदा कर सकती है। हमें उम्मीद है अब आपको हॉर्स पावर का फंडा समझ आ चुका होगा। दोस्तों, गाड़ी में पावर जनरेट करने के लिए सीसी, टॉर्क, बीएचपी, आरपीएम आदि का एक अहम रोल है। आइए इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कार या बाइक के इंजन का साइज सीसी या क्यूबिक कैपेसिटी से मापा जाता है। इंजन की सीसी जितनी ज्यादा होगी उसका सिलेंडर भी उतना ही बड़ा होगा। नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा सीसी वाले व्हीकल्स में ईंधन और हवा को कंज्यूम करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये गाड़ियां ज्यादा पावर जनरेट करती है। इसका परिणाम बढ़े हुए टॉर्क और बीएचपी के रूप में दिखाई देता है। यही वजह है ज्यादा सीसी क्षमता वाली गाड़ियां एक्सीलेटर दबाते ही ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ लेती है। उदाहरण के तौर पर स्पोर्ट्स कार चलाने के शौकीन लोग ज्यादा सीसी की गाड़ियां पसंद करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि फार्मूला 1 रेसिंग के दौरान उपयोग की जाने वाली कार तुरंत रफ्तार पकड़ती है। हालांकि ज्यादा सीसी वाली गाड़ियों के इंजन में ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है, इसलिए इन गाड़ियों की माइलेज सामान्य गाड़ियों के मुकाबले कम होती है। ध्यान रखें, अगर आप ज्यादा माइलेज की गाड़ियां चाहते हो तो कम सीसी की गाड़ियों को ही तरजीह दे। टॉर्क का मतलब ट्विस्टिंग फोर्स। फिजिक्स के हिसाब से समझे तो इस फोर्स का काम किसी वस्तु को मोड़ने या घुमाने के लिए होने वाले बल के इस्तेमाल से है। टॉर्क के आंकड़ों के जरिए आप यह बता सकते हैं कि इंजन में कार का वजन खींचने की कितनी शक्ति है। दरअसल गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेट करते वक्त एक फोर्स जनरेट होता है। इस दौरान जो हल्का सा झटका महसूस होता है उसे ही टॉर्क स्पीड कहा जाता है। भारी गाड़ियों को रफ्तार देने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर छोटी गाड़ियों कम टॉर्क में ही अपने इंजन की क्षमता के मुताबिक आसानी से रफ्तार पकड़ लेती है। हालांकि एसयूवी जैसे भारी गाड़ियों को रफ्तार पकड़ने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसी फोर्स को टॉर्क कहते हैं, जिसे न्यूटन मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। माना जाता है कि पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां डीजल के मुकाबले कम टॉर्क क्रिएट करती है। यही वजह है कि बड़ी और भारी गाड़ियों में डीजल इंजन को तरजीह दी जाती है। ब्रेक हॉर्स पावर का सीधा संबंध इंजन की गति से होती है। गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाली ताकत को ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। गियर बॉक्स, अल्टरनेटर और वाटर पंप के काम करने सीधे ही फ्रिक्शन के कारण पावर लॉस होने के बाद गाड़ी के बचे हुए पावर को बीएचपी कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो गाड़ी स्टार्ट करके एक्सीलेटर करने में टॉर्क की भूमिका होती है, वही गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बीएचपी का रोल होता है। उदाहरण के तौर ज्यादातर स्पोर्ट्स कार में ज्यादा सीसी के साथ ज्यादा बीएचपी भी होना जरूरी है। अगर इन गाड़ियों में आम कारों जैसे बीएचपी पावर का इंजन होगा तो वह लगातार टॉप स्पीड में व्हीकल को खींच सकने में सक्षम नहीं साबित होगा।
यही वजह है कि स्पोर्ट्स कार में 400 bhp उससे ज़्यादा का पावर सही माना जाता है, वही नॉर्मल गाड़ियों में 120 से 200 bhp का पावर पर्याप्त होता है। रेवोल्यूशन पर मिनट या आरपीएम का मतलब होता है कि एक इंजन में लगा क्रैंक शाफ्ट 1 मिनट में कितने बार रोटेट कर रहा है। गाड़ी के इंजन में पिस्टन 1 मिनट में जितने बार ऊपर नीचे होता है उसे भी हम आरपीएम के तौर पर दर्शाते हैं। ज्यादा आरपीएम मतलब इंजन में ज्यादा पावर जनरेट होगा। इंजन में जो भी पावर बनेगा वो गियर के सहारे पहियों तक पहुंचेगा। इससे ही गाड़ी की स्पीड तेजी होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में ईंधन की खपत भी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा आरपीएम पर आप गाड़ी को कम गियर में चलाते हो तो इंजन पावर तो जनरेट करेगा लेकिन गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ेगी। अगर आप गाड़ी के आरपीएम पर नजर रखेंगे तो यह जान जाएंगे कि कब गियर शिफ्ट करना है और कब नहीं। इससे आप अपने गियर बॉक्स, इंजन से लेकर टायर को ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही आरपीएम के हिसाब से आप गियर बदलते हो तो आपकी ड्राइविंग भी स्मूथ रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।